हेलो बच्चों, सानवी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे टेक्नोमेट्री के। टेक्नोमेट्री का हमारा 9.1 के लेवल क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे पिछले वीडियो में, और आज हम 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 9.1 का। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखिए, 9 एक्सरसाइज 9.1 चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 12 है। आज हम इसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है ना, कितना है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, ऑफ द टॉप ऑफ ए cable tower is 60 angle, and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of a tower. किसकी पूछ रहा है? हाइट आपको टावर की पूछ रहा है। ओके, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में इसका पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर देखिए क्या बनेगा। ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है ना, तो एक बिल्डिंग है कितनी? 7 सेंटीमीटर। आपकी 7 सेंटीमीटर क्या हो गई? बिल्डिंग हो गई। ओके, आगे समझते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंगल है ना, केबल टावर। देखिए, बिल्डिंग से हाई तो क्या होता है? टावर होता है। ये अगर हमारी ये बिल्डिंग होगी तो ये आपका क्या होगा? टावर होगा। ठीक, ओके, ये आपका बेस हो गया। क्लियर? यहाँ बोल रहा है आपका, तो ये बेस नीचे होगा तो ये ऊपर से भी यूं बना सकते हैं। ओके, आगे समझते हैं। ठीक है, ये कह रहा है केबल टावर यहाँ पर कितना बना रहा है आपका? 60 एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ से इसके टॉप से, टावर के टॉप से, और बिल्डिंग पर कितना कर देंगे? 60 एंगल। क्लियर हुआ? 60 एंगल। और बिल्डिंग हमारी कितनी थी? 7 सेंटीमीटर थी बिल्डिंग थी। ठीक है, अब अगर ये 7 होगा तो ये भी हमारा कितना होगा? 7 मीटर होगा। ओके, आगे समझते हैं। The angle of a depression of the foot 45. Determine of height of a tower. टावर के जो ये फुट है, ये नीचे बेस है, यहाँ पर ये कितना बिल्डिंग से बन रहा है? ये बन रहा है 45 एंगल बन रहा है। यहाँ से आपका ये जो बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है? 45 एंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा फिगर हमारा तैयार हुआ। इसके नंबर दे देंगे, ए बी सी और डी और ई। ओके, अब हमको क्या पूछ रहा है? द हाइट ऑफ द टावर। टावर की पूरी हाइट पूछा है आपसे, ये पूछा है, ये ये पूरी हाइट पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये आपका ए ई हमारा एच हो गया। अब हमको ये पूरा ए बी पूरी फाइंड करना है। मतलब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। इसकी टावर की हाइट फाइंड करना है, ए बी। क्लियर? ए बी हमको फाइंड करना है। ठीक, तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एंगल हमको लेते हैं बी डी सी में। ये बी सी डी पढ़ो चाहे बी डी सी पढ़ो, आपकी मर्जी। ठीक, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा पहले ये आप ट्रेंगल लेंगे बी सी डी में, बी सी डी। ओके, अब आपको पता है ये हमारा क्या है? 45 है ना, 1045 है, 1045। ओके, 1045 आपको बता चुके हैं। इससे पी बी पी और एच एच बी, 10 आपका ये होता है। आ चुके, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। ओके, आपके पिछले वीडियो में ये क्लियर हो गया। ठीक, आपका मतलब परपेंडिकुलर डीसी और यहाँ बीसी आपका बेस। ओके, आगे 1045 की आपकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। ओके, और डीसी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, और अपॉन में बीसी, तो बीसी क्रॉस में जाएगा तो बीसी आपका कितना आ गया? 7 मीटर। ओके,
ये भी हमारा कितना हो गया 7। अगर ये 7 मीटर होगा तो ये भी हमारा कितना होगा 7 मीटर। ओके, ये 7 तो ऊपर भी कितना 7 मीटर होगा। अब हम निकालेंगे क्या ट्रिंगल ए ई डी में, चाहे ए ई डी पढ़ो चाहे ए डी ई पढ़ो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब हम ट्रिंगल लेंगे ए डी ई। ठीक, ए डी ई। ओके, अगर हम ए डी ई लेंगे तब इसको हम 10 60 है। ओके, इसका परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर ए ई है, ए ई परपेंडिकुलर बेस डी ई। ठीक, डी ई आपका क्या हो गया बेस हो गया। ओके, ये 10 60 की वैल्यू होती है √3। ए ई आपका एच है और डीई आपका 7 मीटर है। ओके, तो हमारा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच इक्वल हो गया √3 मल्टीप्लाई 7। ओके, या तो इसको ऐसे लिख लो 7 मल्टीप्लाई √3, 7√3। ठीक, ये आ गया मीटर। अभी आपको पॉइंट में देना है क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, इसको भी आगे सोल्व करो। एच 7 मल्टीप्लाई 1.732, ये आपकी किसकी वैल्यू होती है √3 की। अब हम 7 का इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाइट पता चल जाएगा। समझिएगा, एच इक्वल और ऊपर से करते हैं एच इक्वल 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 में 22 हो जाएगा, 2 कैरी, 7 7 जा 49, 49 में आप 2 जोड़ोगे 51, 1 रख गया आपके पास, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 7 5 होता है 12। कितना होता है 12। 3 अंक बाद पॉइंट आपका लग गया। ये आपकी क्या आ गई हाइट मीटर। ओके, ये आपकी क्या आ गई हाइट, हाइट आ गई। मतलब ए ई आपका कितना आ गया 12.124 मीटर। ओके, हमको चाहिए पूरी हाइट ए बी। ओके, तो हाइट द टावर। ठीक, तो ए बी पूरा चाहिए, ए बी आपका हो जाएगा, ए बी पूरे में क्या आ जाएगा ए ई प्लस बी ई। ओके, ए ई आपका है 12.124 प्लस, अब बी ई आपके पास 7 है, प्लस कर देंगे। रुपया रुपया से पैसा पैसे से, 12 रुपया है 12 में हम 7 प्लस करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 729 और ये 1.124 ए बी। ठीक, ये आ गया मीटर, ये आपकी पूरी हाइट आ गई। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। मतलब आपको लैंग्वेज पढ़ना है, इसके बाद आपको फिगर आप क्लियर करना है। अगर आपका फिगर क्लियर है तो हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्या था 13 नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 हाइट लाइट हाउस। ठीक, फ्रॉम द सी लेवल, लेवल क्या है आपका सी। तो जैसे हम पढ़ते जाएंगे और फिगर बनाते जाएंगे। ठीक है, हमारा ये हमारा फिगर बना, ठीक है ना। 70 मीटर आपका क्या है लाइट हाउस है। ओके, बन गया। आगे क्या बोल रहा है फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल है। ठीक है ना, आगे समझते हैं। द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स एट 30 एंड 45, दो शिप हैं 30 और 45 डिस्टेंस पर है। ठीक ना, एंगल बना रहे हैं। आगे तो ये क्या है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब आपकी सेम साइड, दोनों साइड नहीं है आपके लाइट हाउस की सेम साइड, आपका क्या है दो शिप है। बिहाइंड मतलब एक दूसरे के पीछे हैं, 30 और 45। आपको पता होना चाहिए चाहे टावर हो चाहे हाइट हो चाहे बिल्डिंग हो, उसकी जो नजदीक होगा उसका एंगल बड़ा होता है, जो जितनी दूर होगा उसका एंगल उतना छोटा होगा। इसका मतलब जब हमारे पॉइंट होंगे ये 45 होगा, ये कितना होगा 30 होगा। ये बेस आपका ये कंप्लीट होगा। ठीक है ना, ये बेस बना। आगे ये टावर, ठीक, जैसे पढ़ा हमने उतना बना दिया। आगे समझते हैं
ये सेम साइड हो गया। लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब ये दोनों शिप है ना, ये 45 है, ये कितना है 30 है, इनकी बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, हम इसको नाम दे देंगे ए बी, ये सी हो गया, ये डी। आपको डी सी फाइंड करना है। कौन सा क्या फाइंड करना है? डी सी। तो हम जो फाइंड करना है उसको हम लिख देंगे, फाइंड फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द टू शिप। ठीक, मतलब आपको डीसी फाइंड करना, डीसी। ओके, आगे अब आपको क्या करना है, हम पहले ए बी सी, इससे हम एक ये ट्रेंगल लेंगे, इसके बाद ए बी डी दूसरा ट्रेंगल लेंगे। ठीक, तो हम इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, ओके, एबीसी में हम 10 लिया, 10 45 इक्वल परपेंडिकुलर ए बी होगा और ए सी आपका बेस होगा। ठीक, ये हो गया 1, 1045 की वैल्यू 1 होती है। ए बी हमारे पास 75 मीटर है और ए सी, ठीक, क्रॉस करेंगे तो ए सी इक्वल आ गया 75 मीटर। ओके, ओके, ये हमारा ए सी आया, ए सी हमारा कितना है 75 मीटर। हमको फाइंड करना है डीसी। ओके, तो हम ट्रिंगल अब कौन सा लेंगे? ट्रिंगल लेंगे ए बी डी। कौन सा लेंगे? इन ट्रिंगल ए बी डी। ठीक, ओके, ए बी डी में कितना 30 है, हम 10 30 कर देंगे, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास ए बी अपॉन में ए डी। ठीक है ना? ओके, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 और ए बी आपके पास कितना 75 मीटर और ये ए डी है आपके पास डीसी, डीसी प्लस में एसी। ठीक, डीसी प्लस में एसी। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डीसी प्लस एसी 75, ये क्रॉस हो जाएगा तो रूट 3। ओके, ये ऐसे क्रॉस किया। ठीक, आगे आगे समझेंगे। एसी की वैल्यू आपके पास कितना 75 है, तो DC प्लस 75 रूट 3। ओके, क्लियर हुआ? आगे ये प्लस का है तो उधर चला जाएगा, क्या का माइनस का हो जाएगा, 75 रूट 3 माइनस 75। तो DC यहाँ पर इसमें क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 75 आपका कॉमन हो गया, रूट 3 माइनस 1। ओके, ये आ गया मीटर। आपका ये भी आंसर है, ये क्या है आपका आंसर आ गया। अगर आपको और आगे करना है तो रूट 3 की वैल्यू रख देना और हमारा पॉइंट में क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। क्लियर? आगे तो अब हम लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, टू शिप्स कितना आया 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, नोट कर। 14 हमारा क्या बोल रहा है, ए 1.2 meter tall gulls sports a balloon moving the winds in a horizontal line at the a height of a 88, कितना है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना? गर्ल्स की हाइट है कितना 1.2 मीटर और वॉल्यूम ग्राउंड पर वॉल्यूम कितनी हाइट पर आपका आपका ऊपर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है ना? मूव कर रहा है। ठीक, हॉरिजेंटल। ठीक, इसका मतलब फिगर बनाते हैं, यहाँ तक पहले बना लेते हैं, आगे फिर सॉल्व करते हैं। ठीक, आपका ये मान के चलिए ये आपकी क्या है, गर्ल्स है। ठीक, ये आपकी गर्ल्स कितना है 1.2 मीटर। ठीक, यहाँ पे आगे समझते हैं। ठीक, और ये हाइट, इस हाइट पर वॉल्यूम है। ठीक, ये बेस हो जाएगा, ये आपका पूरी हाइट हो जाएगी कितना 88.2 मीटर। आगे समझते हैं इसके आगे। द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द वॉल्यूम फ्रॉम ए आई ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंस 60, मतलब आई पर, इसकी आई पर कितने एंगल कितने का बन रहा है 60 का, ये एंगल कितने का बन रहा है 60
ओके, आगे समझते हैं। फिर ये करें आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसने द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30। जब कुछ टाइम बाद वॉल्यूम आपका इधर ना होकर के कहाँ होगा, आगे आपका मान के लिए इधर आ गया, ठीक है ना। तो इस बेस पर आगे तो अब गर्ल्स वहीं पर है, तो ये एंगल आपका बनेगा कितने का, 30 का। कितने का, 30 का। अब वॉल्यूम कुछ टाइम बाद इधर है, ठीक है ना। तो ये 1.2, ये भी कितना होगा, 1.2 मीटर, ठीक, 1.2 मीटर, ठीक। आगे तो ये हाइट कितना है पूरा, 88.2 मीटर, ठीक, ये हाइट। तो इतनी हाइट कट जाएगी, मतलब ये हो गया ए बी सी। ये तो ऐसे कर लीजिए आप, ए बी सी, ठीक, डी ई, क्लियर। अगर यहाँ से ऊपर से नीचे तक हमारा 88.2 है, इतनी हाइट की गर्ल्स है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम डीई। तो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो डीई डीई देखते हैं, डीई आपका, हाँ तो फाइंड क्या करना है ये भी समझ लो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वॉल्यूम ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब वो कह रहा है कुछ समय बाद आपको वो कितना दूरी तय किया, ठीक ना, मीटर आपको बीई बी डी की आपको डिस्टेंस, इसको फाइंड करना है, क्लियर हुआ। आगे तो हमको ये क्या फाइंड करना है, बी डी, ओके, ये फाइंड करना है। और हमको ये हाइट तो सॉल्व कर रहे हैं, तो डी ई पहले निकाल लें, डी ई। जब हम डी ई निकालेंगे तो बड़े आपको यहाँ से पूरी ऊपर से नीचे तक कितनी हाइट है, 88.2 में माइनस कितना कर देंगे, 1.2 मीटर माइनस कर देंगे, तो डी ई हमारा कितना आ जाएगा, 0.87 मीटर, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, डी ई। तो ये कितना आ गया, 87 मीटर, 87 मीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हाइट, क्लियर। ये हाइट हमारी कितनी आ गई, 87 मीटर, ठीक। तो नीचे 1.2 आपका माइनस हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाना आसान है, ठीक है। अब हम जब पहले आप ट्रिंगल ले लेना ए बी सी में, इन ट्रिंगल ए बी सी, ठीक है। जब ए बी सी लेंगे हमारे पास टेन कितना होगा, टेन 60 होगा, टेन सिक्सटी होता है ए बी अपॉन में बी सी, क्लियर। ये कितना, √3, ए बी आपके पास 87, ये कितना है, बी सी, क्लियर। बी सी क्लास में जाएगा, तो बी सी और 87√3, क्लियर हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, बी सी नीचे है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक, √3 अपॉन में √3, तो बी सी 87√3 और नीचे √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा आपका, थ्री, थ्री से इसको काट, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा थ्री नाइन जा, आपका आ गया 29√3 मीटर। बी सी आपका कितना आया, 29√3। आगे अब आपको ये ए बी सी ले लिया, अब क्या लेंगे, सी डी ई, सी डी ई इन ट्रिंगल सी डी, ठीक। सी डी ई में अब 30 लेंगे, 10 30 लेंगे, 10 30 के बाद डी ई अपॉन में सी डी, क्लियर, सी डी। ये 10 30 की वैल्यू तो 1/√3, ठीक, 1/√3, डी ई आपके पास 87 है, सी डी आपके पास में, इसका मतलब इसको दो टुकड़े में लिखेंगे, बी सी प्लस बी डी, क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी प्लस बी डी 87√3, क्लियर। हाँ, बी सी आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया है, 29√3, बी डी 87√3, क्लियर हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, ये प्लस का है तो वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का, बी डी 87√3 माइनस 29√3, इसमें √3 कॉमन ले लेंगे, बी डी √3 कॉमन ले लिया, तो आपका 87 माइनस 29, ठीक। यहाँ का बी डी
आपके पास क्या √3 मल्टीप्लाई 17 में 9 गया तो 8 आया, यहाँ पर 7 में से 7 में 2 गया तो 5 आया, तो बी डी आपका कितना आ गया 58√3, ये आपका मीटर, इतना मीटर आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? तो हम लिख सकते हैं इसको, लिखना हो तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि ट्रेवलेड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 15 आपका बोल रहा है ए स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower. ठीक, tower, a man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30। ठीक है ना, एक टावर है, ठीक है ना, हाईवे पर, ठीक, विथ इज approaching the foot of the tower with a uniform speed, speed उसकी यूनिफॉर्म है, ठीक है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ए डिप्रेशन ऑफ द कार इज ए फाउंड टू बी 60, मतलब पहले उसके कितना 30 एंगल बना रहा था, इसके बाद 6 सेकेंड बाद, मतलब 6 सेकेंड बाद उसका एंगल हो गया कितना 60। ठीक, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रिच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, फिगर से अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मान के चलिए ये हमारा क्या है, एक टावर है, ठीक है ना, हमारी कार इधर है, ठीक, यहाँ से ये कितना बना रहा है 30 का, कितना कह रहा है 30 एंगल, तो ये बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा 30 का। ठीक, 6 सेकेंड बाद, सेकेंड कितना 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 60 का हो जा रहा है, कितने का 60 का। ठीक, हमसे कह रहा है कि अब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये टावर के पॉइंट पर कब आएगा, कितने टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना, तो हमारा ये ए बी सी और डी, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। क्लियर हुआ? तो आप समझेंगे अच्छे से कि ये आपका ऐसे बना दीजिए, तो अगर ये 60 होगा तो ये पूरा कितना होगा 60 होगा, ये 30 तो ये कितना होगा 30। इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हाइट नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास हाइट, इसके तरीके अलग होंगे लगाने के, हल्का चेंजिंग होगा। आप समझेंगे कि अगर हम कहते हैं कि अगर ट्रिंगल बनना होता है, ट्रिंगल की इक्वल अगर इक्वल एंगल होंगे तो उसके सामने वाले जो साइड होगी वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो समझिएगा, अगर हमारे पास ये 30 है, कितना है 30, ये अगर 30 है तो हमारे पास ये 30 मिल जाए तो हमारे पास ये साइड इक्वल, ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो बताइए 60, ये पूरा एंगल आपका 60 है, 60 और इतना एंगल 30, अगर 60 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 30 ही बचेगा। इसका मतलब अगर हमको डी ए सी निकालना है, नहीं हाँ डी ए सी अगर हमको निकालना है तो हम क्या माइनस करेंगे, पहले बता डी ए, यहाँ ई नहीं है ना, ई कर लो, ठीक, एंगल डी ए ई माइनस क्या आएगा सी ए ई, सी ए ई, क्लियर। डी ए ई आपके पास 60 है, 60 में 30 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 30 एंगल, कितना बचेगा डी ए सी आपका कितना आ गया 30, डी ए सी कितना आ गया, ये भी एंगल कितना होगा 30, समझिएगा। अब हम ट्रिंगल लेते हैं, ट्रिंगल ए सी डी में, ए सी डी दिया, ए सी डी में अभी हमने बताया, देखिए ये एंगल, एंगल डी ए सी, डी ए सी इक्वल, डी ए सी इक्वल ए सी डी, ए सी डी है। अगर हमारे पास ये एंगल, आपके पास कितना एंगल 30 है कि नहीं है ना 30, जब हमारे एंगल इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं
इसकी सामने की साइड जैसे सी डी इक्वल इसकी एंगल के सामने साइड सी डी, इस एंगल के सामने साइड ए डी आपका इक्वल होगा। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ठीक, और इक्वल ठीक, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हमारी जब एंगल इक्वल होंगे तो हमारी साइड अपोजिट साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक। तो इतना हो गया, अब आगे समझेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देना, क्या इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर हुआ। अब हम ट्रिंगल ले लेंगे, कौन सा, इन ट्रिंगल ए बी डी, ए बी डी ले लिया। ए बी डी में 10 60 इक्वल ए बी अपॉन में बी डी, ओके। ए बी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, अब जब ये नहीं है तो अब स्मॉल हम ये नहीं लेंगे, 1060 हम नहीं लेंगे, ठीक है। 10 नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं ना हाइट, 10 नहीं लगाएंगे तो अब हम दोबारा लगाते हैं, इन लेंगे ए बी डी, ए ट्रिंगल ए बी डी, ठीक। ए बी डी में देखेंगे हमारे पास ये इक्वल है ना, ए डी इक्वल सी डी है। हम ऐसा एंगल लेंगे जिसमें आपका बी डी हो, क्योंकि बी डी तो आपको फाइंड ही करना है। हम क्या ले लेंगे, कॉस 60 लेंगे। कॉस 60 में क्या होता है, आपको ये पढ़ाया था ना, पी बी पी एच एच बी, ये बीच वाला होता है बेस मल्टीप्लाई बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो कॉस कॉस हमारा ये वाला है, तो बेस हमारा क्या होगा, बी डी हमारा बेस होगा और हाइपोटेनस हमारा ए डी होगा, क्लियर। हाँ, tan 60 की वैल्यू होती है 1/2, बी डी हमारे पास नहीं, ये फाइंड करना है, लेकिन ए डी हमारे पास कितना है, ए डी हमारे पास नहीं, तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस ए डी इक्वल टू बी डी, ओके, ए डी इक्वल टू बी डी। तो समझेंगे इक्वेशन फ्रॉम, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट ये है, ठीक है, जो बी डी है, देखो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू बी डी, लिखिए सी डी इक्वल टू बी डी। सी डी हमारे पास कितना, सी डी हमारे पास कितना लिखा था, 6 सेकेंड है सी डी, हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 2 बी डी इक्वल 6, इसकी जगह 6 कर दिया, 6 सेकेंड हमारा लिखा हुआ, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 6, मतलब बी डी हमारा कितना आ गया, 3 सेकेंड आ गया, कितना आ गया, 3 सेकेंड, आंसर हो गया, क्या आ गया, आंसर, ठीक। इस प्रकार हम क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। हमारा क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, ठीक, एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर 4 मीटर एंड 9 मीटर, 2 पॉइंट कितना, 4 मीटर 9 मीटर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक, and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर, वो हमको प्रूव करवा रहा है। पहले हम बना ले टावर, ये हमारा क्या होगा, एक टावर होगा, ठीक, इसके टू पॉइंट, ठीक, क्लियर। तो एक कितना 4 मीटर का है, एक कितना है 9 मीटर का, 9 यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर होगा, ठीक।
ये पॉइंट, ठीक, ये क्या पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन एक चीज बोला है, कंप्लीमेंट्री, क्या बोला, कंप्लीमेंट, एंगल दिया नहीं। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो कोई भी टू एंगल्स का सम 90 हो। क्या हो? टू एंगल्स का सम 90 हो, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो हमारा अगर मान ली एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक, क्योंकि इनका सम कितना होता है, 90 होता है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी। ओके, हाइट फाइंड करना है और प्रूफ करना है, सॉल्व, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है 6, टावर की हाइट, द हाइट ऑफ द टावर, टावर इज कितना हो, 6 मीटर। हमें 6 मीटर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम भी आसानी से ही सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो आप देखते हैं, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक, हाइट प्रूफ करना है, ठीक, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ले लीजिए, क्या हुआ, 10 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन में डी बी, क्लियर। ये चेंज नो चेंज हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो 90 चेंज होता है तो यहाँ पर क्या हो, कॉट थीटा हो गया, ए बी हमारे पास एच लिखा है, अब बी डी हमारे पास 4 लिखा है, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दें, ठीक। आगे तो हम कौन सा ले लेंगे, ट्रिंगल, इन ट्रिंगल ए बी सी पूरा ले लेंगे, ए बी सी, इसमें थीटा है तो टेन थीटा इक्वल ए बी अपॉन में सी डी, सी बी, सी बी ले लिए, या बी सी ले लो, इसको बी सी, ठीक। अब ए बी आपके पास टेन थीटा, ए बी आपके पास एच है, और बी सी आपके पास 9 है, क्लियर। ये कॉट है और ये टेन है, तो इसको भी हम अगर चाहें तो इसको क्या बना सकते हैं, कॉट बना सकते हैं। तो कॉट बना लें, इसको पलटेंगे, अगर इसको हम कॉट लिखते हैं तो हम 90 ऊपर और एच नीचे, इसको पलट दिया ना, अपोजिट कर दिया, फिर 10 लिखेंगे तो इसको पलट देंगे, ठीक। हमने इससे इक्वल किया, बराबर पलटा है, ठीक है ना। आप नहीं समझ में तो ऐसे करिए, इसका 1/कॉट होगा, कॉट थीटा, ये एच लिखा, ये 9 लिखा, ठीक। अब इसको पलट दो, कॉट थीटा 9/एच, वही बात है, हो गई ना, ठीक। आगे समझते हैं। तो ये इक्वेशन सेकेंड बन गया, देखो कॉट ये भी, कॉट ये भी, इस वजह से हमने कॉट कॉट क्लियर किया, ठीक है। इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम, ठीक। कॉट कॉट लिखा हुआ है, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब एच अपॉन 4 9/एच, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एच स्क्वायर 9 4 जा 36, और हमारा स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर, किसका, हाइट इक्वल 6 मीटर, आपका आंसर आ गया, ठीक। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ये देखिए, जो प्रूफ करना था 6 मीटर हमने प्रूफ कर दिया, हाइट इसकी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ये पार्ट थर्ड है जिसमें हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल का सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।